आप सभी को मेरा राधे राधे। आज मैं आपको गणगौर व्रत कथा सुनाती हूँ। गणगौर व्रत कथा शिव और पार्वती की कथा होती है, जिसे हम ईसर जी कहते हैं वह साक्षात शिव का रूप होते हैं, और जिसे हम गौरा कहते हैं वह माँ पार्वती का रूप होती है। तो आज मैं आपको ईसर गौरा यानी कि शिव और पार्वती की कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल पर आपको गणगौर से संबंधित सब तरह के गीत मिलेंगे, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर वीडियो को आप देख पाएँ और हर गीत को आप सुन पाएँ। आप लोगों का दिल से धन्यवाद। चैत का महीना आया। पार्वती को भाभी के उजड़ने के लिए पीहर जाना था, तो महादेव जी बोले कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईसर गौरा नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे, देखो आदमी तो सवारी पर बैठा है और औरत पैदल चल रही है। महादेव जी उतरे और पार्वती को नंदी पर बैठाया। यह देख लोग कहने लगे, देखो औरत सवारी पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुन पार्वती भी नीचे उतर गई। दोनों पैदल चलने लगे, साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले, देखो वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईसर गौरा दोनों नंदी पर बैठे। लोग बोले, देखो छोटे से जीव पर दोनों जने बैठे हैं। पार्वती जी बोली, भगवान दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं दे और पैदल चलने नहीं दे। ईसर जी बोले, पार्वती ये संसार है, यहाँ ऐसे ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही थी। गौरा जी ने पूछा, भगवान ये गाय कष्ट में क्यों है? तो ईसर जी बोले, इसके बछड़ा होने वाला है। गौरा जी बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दो। ईसर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठ बैठ करती हुई दिखी। गौरा जी बोली, इस घोड़ी को क्या कष्ट है? तो ईसर जी बोले, इसके बच्चा होने वाला है। गौरा जी देखते हुए बोली, मुझसे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दो। ईसर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई थी। ढोल नगाड़े उल्टे थे। गौरा जी पूछने लगी, यह सब उदास क्यों है? ईसर जी बोले, यहाँ रानी के कुंवर होने वाला है। अब तो गौरा जी मानी नहीं, बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ दे दो। गौरा जी की जिद के आगे ईसर जी को गांठ देनी पड़ी। ईसर जी ससुराल पहुँचे, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गौरा जी पीहर में सहेलियों में मग्न हो गई। गणगौर नज़दीक आई। ईसर जी बोले, आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने आने लगी। गौरा जी भी सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय नंदियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आई। गौरा जी बोली, सुहाग तो सारा बांट दिया, ये औरतें तो अब आई हैं। ईसर जी बोले, गौरा जी चिटली आंगली में से मेहंदी निकालो, नैनों में से सुरमा निकालो, मांग में से सिंदूर निकालो, टिक्की में से रोली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। गौरा जी ने ईसर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईसर गौरा जी घर आए। ईसर जी जीमने बैठे, जितना बनाया सब जीम गए। अब गौरा जी जीमने बैठी तो माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा और भोजन बनाती हूँ। तो बेटी बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। और गौरा जी ने जल्ला बाटिया और बथुआ की पिंडी खाकर लोटा भर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी। वहाँ से निकलकर ईसर गौरा जी पीपल के नीचे आए। ठंडी छाँव में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। ईसर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोली। देखा तो जला हुआ बाटिया और बथुआ की पिंडी थोड़े से जल में पड़ी थी। ईसर जी ने ढकनी वापस बंद कर दी। पार्वती जी जागे तो ईसर जी ने पूछा, गौरा क्या क्या जीमा? गौरा जी बोली, ईसर जी जो आपने जीमा वो ही मैंने जीमा। ईसर जी कहने लगे, पार्वती जी सच बताइए। गौरा जी बोली, रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी। ईसर जी बोले, देखो गौरा जी तुम्हारे पेट में जला हुआ बाटिया व बथुआ की पिंडी के अलावा थोड़ा सा जल है। गौरा जी बहुत नाराज़ हुई और बोली, देखो भगवान आज तो आपने मेरे पेट की ढकनी खोली,
ऐसा जगत के साथ मत करना। पीहर की बात ससुराल और ससुराल की बात पीहर में नहीं कहनी चाहिए। पार्वती इतना बोली और ईसर गोरा जी वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। आगे देखा, राजा के यहाँ शहनाइयाँ बज रही थी, लोग खुशियाँ मना रहे थे। रानी बहुत खुश थी। गोरा जी बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है, आप मेरी गांठ कृपा कर खोल दें। ईसर जी बोले, पार्वती मैंने पहले ही कहा था मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी के बच्चा हुआ और वह अपने बच्चे को बहुत ही प्यार से चाट रही थी। वह बहुत प्रसन्न थी। पार्वती जी बोली, भगवान आप मेरी गांठ खोलो। महादेव जी बोले, ये गांठ नहीं खुलेगी। आगे गए तो गाय भी अपने बच्चे को बहुत प्यार से चाट रही थी और वह बहुत खुश हो रही थी और उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचे, जानवरों को बच्चों की इतनी उमंग है तो मानव की तो क्या बात होगी। ईसर जी से बोली, भगवान मेरी गांठ खोलो, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूँगी। पर ईसर जी बोले, अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिन बाद पार्वती जी ने अपने मैल का पिंड बनाया और उसमें प्राण फूके। उस बालक को रखवाली रख के पार्वती जी स्नान करने गई। भगवान आए, बालक ने उनको अंदर नहीं जाने दिया तो भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो। बालक बोला, मैं पार्वती का पुत्र हूँ। भगवान सोचे, यह पुत्र कैसे हो सकता है, और त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई, देखा और बोली, भगवान मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। तो शिवजी ने गणों को भेजा कि जो स्त्री अपने पुत्र से पीठ देकर सो रही हो उसी के बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुँचे जहाँ एक हथिनी अपने बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। गण उसका सिर काट लाए। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छिटा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। हे गणगौर माता, हम सबको अमर सुहाग देना। इसलिए गणगौर पूजा के समय सब औरतें यही कहती हैं कि हे माता, हे गणगौर माता, अपना सा सुहाग देना, लेकिन अपना सा भाग्य किसी को मत देना। आपको यह गणगौर की कहानी कैसी लगी? पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।